बॉलीवुड यानी कि सपनों का शहर। यहाँ हर व्यक्ति आकर अपने सपने को सजाना चाहता है, उन्हें पंख देना चाहता है और उनके सपने को साकार करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय में रियलिटी शोज है, जहाँ लोग आते हैं, अपनी हुनर दिखाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति के आंखों में एक सपना होता है, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की एक उम्मीद होती है। इन शोज के जरिए वो अपने सपने को पंख देना चाहते हैं, अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं। लेकिन टीवी पर दिखाए जाने वाले इस रियलिटी शोज की कहानी अब टीआरपी तक सीमित रह गई है। कहा जाता है कि इन शोज के जजों को प्रतियोगी के पास स्टेज पर जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आज के दौर में शोज की कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब जजों को प्रतियोगी के पास भेज दिया जाता है ताकि इन शोज की टीआरपी बढ़ती रहे। ऐसा मैं नहीं, जाने माने सिंगर सोनू निगम ने इंस्टाग्राम के लाइव चैट के दौरान कहा था। हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जहां सोनू निगम रियलिटी शोज की हकीकत विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ साझा कर रहे हैं। वो इस क्लिप में बताते हैं कि उन्हें टीआरपी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। चलिए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो गाने समझ लीजिए एक कट ऑफ डेट 15 की है, 15 मार्च के पहले जो गाने टॉप 10 में चल रहे थे, सडनली वो 16 तारीख से क्यों चेंज हो गए, और जो अब सारी दुनिया में, यूनिवर्स में, इंटरनेट में चल रहे हैं वो गाने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, सोनू निगम, लता मंगेशकर के बज रहे हैं और ना कि आजकल के वही गाने बज रहे हैं जो मॉडर्न फिल्म्स के? क्या रीजन है उसके पीछे? बाहर के देशों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है इंडिया में म्यूजिक कंपनी से पैसा पहुंचाया नहीं है, इसी वजह से शायद गाने वो बज रहे हैं जो बजने चाहिए। नहीं, क्या लोगों का टेस्ट चेंज है एक दिन के अंदर? अरे नहीं, लोग अच्छा सुनते हैं विवेक जी, लोग अच्छा ही सुनते हैं। और अगर आप इंडिया में, तो क्या है कि मैं मेरे भारत को तो बहुत प्यार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस मेरे देश, मेरी धरती है। बट मेरा ये कहना है कि अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको सबसे सटीक और सबसे इजी, अंडरस्टैंडेबल, रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। वो है अमेरिकन आइडल का। ओके, अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। जहां से जैसे स्टार्ट हुए थे वहां चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ, मैं, अनुजी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है और उनके पैर छूने हैं, और आप प्लीज ऐसा कीजिए कि मुझे अलाउ कर दीजिए सोनू भैया के साथ में। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है, क्योंकि क्यों? TRP, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी team is telling us this will work. और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो I don't like this, I don't like it, I like पंचम का पता कुछ नहीं है, but I like पंचम, आप पंचम, अभी तेरे पंचम तेरा बाप के बाप का बाप है, पंचम मत बोल कर, तो आड़ी पर बोल, व्हाट इज पंचम? I like पंचम, I like who's लक्ष्मीकांत प्यारे यार, who's यार शंकर जयकिशन यार, I like पंचम, क्योंकि पंचम से इन थे, पता नहीं पंचम का कुछ भी। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के, why you should be some पंचम ना यार, people like पंचम, whatever old songs like मोहम्मद रफी यार, whatever किशोर कुमार यार, किशोर दा, तेरा दा कैसे हो गया? किशोर दा तेरा कैसे हो गया? तो ये लोग मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब वो जो आइडल शुरू हुआ था जहां पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना, अब वहां पे क्या होता है, रो रहे जज, रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहा है मैं आपके पैर पर जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो
आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है। वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि हे डूड, आई वांट टू टच योर फीट मैन, आई वांट टू बॉw डाउन टू यू मैन, आई वांट, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे हो कि शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ही ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया। मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू हैव टू हाइप द कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन, लॉट्स ऑफ शोज, music competition, and perhaps maybe 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you're watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing. जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी, तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में अपने बेसुरा गाया है और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं, तो किसी चीज को खराब करना हो तो वो इंडिया में खराब करो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा था, म्यूजिक में भी ये हो रहा था जो आप बोल रहे थे, जहां से ये बात कहानी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या है, कोई गाना, आज म्यूजिक कंपनीज जो है वो बताती हैं कि ये गाना तुम ना केवल बताओ, ये गाना बजाओ, वो ये भी बताती है ये गाना ना बजाओ। हाँ, ये इंडिपेंडेंस, इसको मत गवाओ, ये हमारी कंट्री की, ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट है, ये हमारी कंपनी का आर्टिस्ट नहीं है, इसका गाना आप ना बजाओ। और चूड़ी पहन के जो बाकी लोग हैं वो हाँ सर आपने बोल दिया तो बिल्कुल हम नहीं बजाएंगे, आप हमें प्लीज रूल करो ना, प्लीज हमको प्लीज हथकड़ियों में बांध दो ना, प्लीज हमको फ्रीडम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू एंजॉय योर फ्रीडम, प्लीज टेल अस व्हिच सिंगर डू यू वांट टू प्रमोट, आई वांट टू प्रमोट दिस सिंगर, okay sir, which composer do you want to promote, I want to promote this, but sir that guy is much more talented and he's my company's artist. तो जो आप अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जब तक ये नहीं बदलेगी चीज, they want you to listen to certain songs, they want you, उनको, उन्होंने गाना दिया है, ये उनका आर्टिस्ट है, ये आज 100 रुपए लेता है शो में, उसमें से 40 रुपए इनके पास जाएंगे, और वो आर्टिस्ट जो है वो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, वो खूब बाहर कॉन्सर्ट्स कर रहा है, पर उसका पैसा उसके पास ही आ रहा है, म्यूजिक कंपनी को नहीं मिल रहा वो पैसा। तो वो जो आप सुन रहे हैं अपने बिल बोर्ड चार्ट्स में, इंडिया के जो है चार्ट जो भी है टॉप 10 चार्ट्स है, इसका संबंध उस बात से है कि कौन किसका आर्टिस्ट है। तो बाहर ऐसा नहीं होता होगा, इंडिया में यही, मैंने कहा ना, किसी चीज का रायता बनाना हो तो वो इंडिया में दे दो, इंडिया वाले उसको पूरा रायता बना के, कचौपर बना के, चटनी बना के आपको ले